दोस्तों, ये बात दुनिया का प्रत्येक इंसान अच्छी तरह जानता है कि अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति है। वो इतने धनवान है कि दुनिया के बड़े से बड़े अमीर लोग भी उनके आगे पानी भरते हुए नजर आते हैं। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया के लिए कोरोना वायरस एक अभिशाप बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जेफ बेजोस के लिए किसी वरदान की तरह साबित हुआ है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोरोना काल में जेफ बेजोस की कमाई कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कोरोना काल में बढ़ी जेफ बेजोस की कमाई और उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि आज के समय की कुछ सबसे बड़ी और कामयाब कंपनियां जैसे एप्पल, डिज्नी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न एक छोटे से गैराज या दुकान में एक बेहद छोटे स्तर पर शुरू की गई थी। और आज ये कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब कंपनियां कहलाती है। अमेज़न $1 ट्रिलियन की कंपनी है और इस साल के अंत होने तक इसका मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण $2 ट्रिलियन तक पहुंचने की आशंका है। इस कंपनी का मालिक जेफ बेजोस इस समय दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बने हुए हैं। जेफ अमेज़न कंपनी के 54 मिलियन शेयर के मालिक है, जो अमेज़न के कुल शेयर का लगभग 11.2% हिस्सा है। और उनकी कमाई पूरी तरह अमेज़न कंपनी के शेयर की कीमत पर ही निर्भर करती है। यदि कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ती है तो जेफ बेजोस की नेट वर्थ भी बढ़ जाती है, और जब शेयर की कीमत घटती है तो बेजोस की नेट वर्थ भी घट जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से अमेज़न के शेयर की कीमत लगातार ऊपर की तरफ ही बढ़ी है, और इसी वजह से बेजोस दुनिया के बाकी अमीर लोगों को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। इसी साल अगस्त के महीने में अमेज़न कंपनी के शेयर की कीमत अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, और उस समय कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग $3552 थी। कंपनी के शेयर की कीमत में इस उछाल के आने का बेजोस को बड़ा फायदा हुआ। उनकी अपनी खुद की नेटवर्थ लगभग $204 बिलियन पहुंच गई, और बेजोस इतिहास के पहले ऐसे शख्स बने जिनकी नेटवर्थ ने $200 बिलियन के आंकड़े को छुआ। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स भी आज तक इस आंकड़े को छू नहीं पाए। अपने अब तक के करियर में बिल गेट्स सबसे ज़्यादा $158 बिलियन के आंकड़े तक ही पहुँच पाए हैं। इस वीडियो के बनने के समय बेजोस की नेटवर्थ तो $175 बिलियन है, और हो सकता है वीडियो अपलोड होने तक बेजोस की नेटवर्थ इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब कोरोना ने सबके बिजनेस को ठप कर दिया तो बेजोस को इतना ज़्यादा फायदा कैसे हुआ। दरअसल हुआ ये कि कोरोना की वजह से दुनिया के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया था, और शहरों में हर तरह की सेवाओं को बंद कर दिया गया था। शुरुआत में ऑनलाइन शॉपिंग पर भी रोक लगा दी गई, लेकिन कुछ समय बाद इसको फिर से शुरू कर दिया गया। चूंकि दुनिया के सभी बड़े शहरों की मुख्य मार्केट्स बंद पड़ी हुई थी और लोग कोरोना के डर से पब्लिक प्लेस में जाना भी नहीं चाहते थे, इसलिए लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा दिया। और यही वजह बनी कि कोरोना काल में अमेज़न के शेयर की कीमत बढ़ती चली गई, और साथ ही जेफ बेजोस की नेटवर्थ ने भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया। लोग जितनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही बेजोस की नेटवर्थ बढ़ती जाती है। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि बेजोस ने अमेज़न की स्थापना सिर्फ किताबें बेचने के लिए की थी, और कई सालों तक अमेज़न सिर्फ किताबें बेचने का ही काम करती रही। लेकिन आज अमेज़न हर तरह की चीज़ें बेचती है। बेजोस ने अमेज़न कंपनी की शुरुआत साल 1994 में वॉशिंगटन शहर में स्थित अपने घर के एक गैराज से की थी। इस कंपनी को शुरू करने के लिए बेजोस ने अपने माता पिता से $2,50,000 लिए थे, और शुरुआत में मुश्किलें आने पर बेजोस ने अपने माता पिता से कहा था कि शायद उनकी कंपनी डूब जाएगी। लेकिन बेजोस की मेहनत और लगन से ये कंपनी हर मुश्किल को पार करती चली गई, और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। वैसे तो अमेज़न मुख्य रूप से एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के रूप में ही जानी जाती है, लेकिन आज ये सिर्फ एक वेबसाइट से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। उदाहरण के लिए अमेज़न की अमेज़न प्राइम वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस है। इसके अलावा अमेज़न की क्लाउड सर्विस की कीमत $17 बिलियन से भी ज़्यादा है। अमेज़न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बनाती है, जैसे फायर टैबलेट, किंडल और अमेज़न एको आदि। और ख़बर है कि अमेज़न अगले साल अपना फिटनेस बैंड हेलो भी लॉन्च करने वाली है। वैसे तो दुनिया के सभी लोगों के लिए साल 2020 काफ़ी ख़राब रहा, लेकिन इसके बिल्कुल उलट ये साल अब तक बेजोस की ज़िंदगी का सबसे शानदार साल चल रहा है। इस साल की शुरुआत यानी जनवरी की पहली तारीख को बेजोस की नेटवर्थ $115 बिलियन थी, और सिर्फ 8 महीने 27 अगस्त को बेजोस की नेटवर्थ $204 बिलियन पर पहुंच गई। यानी बेजोस ने मात्र 8 महीने में $89 बिलियन की कमाई कर ली।
आपको बता दें, हमारे भारत के सबसे धनवान व्यक्ति मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इस समय $85 बिलियन है। यानी कह सकते हैं कि बेजोस ने सिर्फ 8 महीने में उससे भी ज्यादा पैसा कमा लिया जितना मुकेश अंबानी के पास इस समय मौजूद है। जिस रफ्तार से बेजोस तरक्की कर रहे हैं, उस हिसाब से बहुत से लोगों का मानना है कि बेजोस दुनिया के ऐसे पहले इंसान बन सकते हैं जिनकी नेटवर्थ 1 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंच जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि बेजोस को नेटवर्थ इस साल के अंत तक और ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि अमेज़न ने इस साल 2020 में काफ़ी तरक्की की है और हमें नई चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन अमेज़न आने वाले समय में और भी ज़्यादा नई चीज़ें पेश करने की तैयारी कर रहा है। अमेज़न कंपनी शुरुआत से ही ऑनलाइन शॉपिंग के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के प्रयत्न में लगी हुई है और इस समय अमेज़न 30 मिनट के पैकेज डिलीवरी सिस्टम को बनाने का काम कर रही है। सोचिए, जिस प्रकार हम पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं और वो आधे घंटे के अंदर हमारे पास पहुंच जाता है, ठीक वैसे ही जब हम कोई सामान अमेज़न से ऑर्डर करेंगे तो वो हमारे पास 30 मिनट के अंदर पहुंच जाया करेगा। सोचने पर यह असंभव सा लग रहा है ना, लेकिन ड्रोन डिलीवरी सिस्टम की मदद से ऐसा सच में किया जा सकता है। यानी आने वाले समय में आपका अमेज़न पैकेट को इंसान नहीं बल्कि एक ड्रोन लेकर आया करेगा। ये अपने आप में बहुत ही कमाल की बात होगी। इसी साल अगस्त के महीने में अमेरिका के अंदर अमेज़न को ड्रोन के जरिए डिलीवरी करने की परमिशन मिल गई है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका के अंदर अमेज़न की ड्रोन डिलीवरी सर्विस बहुत जल्द शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस सर्विस का नाम अमेज़न प्राइम एयर रखा जाएगा। हालांकि अमेरिका के मुकाबले भारत में इस तरह के डिलीवरी सिस्टम शुरू होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से साफ है कि आने वाले समय में जेफ बेजोस की नेटवर्थ और ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने वाली है। अमेज़न अमेरिका के अंदर इस सर्विस को शुरू करने पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और यही कारण है कि साल 2020 में अमेज़न ने अपने फुलफिलमेंट सेंटर की संख्या को दोगुना कर दिया और इसके साथ ही अमेज़न ने अमेरिका के अंदर इसी साल फरवरी के महीने में अपना पहला ग्रोसरी स्टोर अमेज़न गो खोला था और इस समय इन ग्रोसरी स्टोर की संख्या 21 पार कर चुकी है। बहुत जल्दी दूसरे देशों में इस तरह के स्टोर देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे अमेज़न का बिजनेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे जेफ बेजोस की नेटवर्थ भी बढ़ती जा रही है। ये बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि अमेज़न कंपनी के सीईओ होने के नाते बेजोस का वार्षिक वेतन मात्र $81,840 है, जबकि दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियों के सीईओ की सैलरी अक्सर मिलियन डॉलर में होती है। लेकिन बेजोस इसको सिर्फ पैसों की बर्बादी मानते हैं। बेजोस कहते हैं कि वो कंपनी से मोटा वेतन क्यों ले, जबकि वो उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं। बेजोस का ऐसा कहना ठीक भी है, क्योंकि उनकी मुख्य कमाई तो कंपनी के तरक्की करने पर ही निर्भर करती है। अगर बेजोस की कमाई का औसत निकाला जाए तो वो प्रति सेकंड लगभग $2219 कमाते हैं। इसको अगर हम भारतीय रुपयों के हिसाब से देखें तो बेजोस की मात्र 1 सेकंड की कमाई 1,63,000 रुपये से भी ज़्यादा है। इतना पैसा हमारे भारत के ज़्यादातर लोग पूरे साल भर में भी नहीं कमा पाते और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों की नेटवर्थ भी जेफ बेजोस की नेटवर्थ से कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस समय जेफ बेजोस की नेटवर्थ अपने शिखर पर थी तो वो न्यूजीलैंड देश की लगभग पूरी जीडीपी के बराबर थी। और आप सभी लोग ये बात जानते ही होंगे कि न्यूजीलैंड कोई बहुत छोटा देश नहीं है। इसके अलावा बेजोस की नेटवर्थ हंगरी, कजाकिस्तान, यूक्रेन, स्लोवाकिया और मोरक्को जैसे देश की जीडीपी से कहीं ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, यदि श्रीलंका, आइसलैंड, लक्समबर्ग देशों की जीडीपी आपस में जोड़ दी जाए तो भी वो बेजोस की नेटवर्थ के बराबर नहीं होगी। और ये अपने आप में अद्भुत बात है। बहुत से लोग ये जानते होंगे कि पिछले साल बेजोस का उनकी पत्नी मकेंजी स्कॉट से तलाक हुआ। इस तलाक में उन्हें अपने अमेज़न शेयर का 25% हिस्सा अपनी पत्नी को देना पड़ा था, जिसकी कीमत उस समय $38 बिलियन थी। और आज बेजोस की पूर्व पत्नी इन अमेज़न शेयर की कीमत $68 बिलियन कर चुकी है, जिसने इन्हें दुनिया की सबसे अमीर महिला बना दिया है। जेफ बेजोस के जीवन जीने का तरीका अमेरिका के दूसरे मशहूर बिलियनियर बिल गेट्स और वारन बफेट से बिल्कुल अलग है। जहाँ एक तरफ बिल गेट्स और वारन बफेट बेहद साधारण जीवन जीते हैं और इतनी कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दान में देना पसंद करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेजोस एक महंगा, शान और शौकत से भरपूर राजाओं जैसा जीवन जीना पसंद करते हैं। हालांकि बेजोस काफ़ी पैसा दान करते हैं, लेकिन अगर उनकी तुलना बिल गेट्स और वारन बफेट से की जाए तो बेजोस इस मामले में उनसे काफ़ी पीछे रह जाते हैं और इसी वजह से बेजोस हमेशा लोगों की आलोचनाओं का शिकार बनते हैं। आपको क्या लगता है, बेजोस के बिल गेट्स की तरह दान न करने पर क्या लोगों द्वारा उनकी आलोचना करना सही है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। हम मिलेंगे आपको एक ऐसी और रोमांचक वीडियो में। धन्यवाद।